नमस्कार साथियों, आज हम आपको कॉलम का सरिया कैसे निकालते हैं, कैसे हम कॉलम के सरिये की बंधाई कराते हैं ड्राइंग के हिसाब से वो दिखाते हैं। जैसे हमारा ये है C3 कॉलम, इसके अंदर 8 नंबर 25 का डाया दिया हुआ है सरिया, ए से इसको मेंशन किया है। ये 12 नंबर 20 का डाया बी से इसको मेंशन किया है। जहां पे ये ए मेंशन किया हुआ दोस्तों, वहां पे हमारा 25 का डाया आएगा, और जहां पे ये 20 है उसको बी से मेंशन किया है, लेकिन जहां पे हमारा बी लिखा हुआ है वहां पे हमारा 20 का डाया आएगा। अभी देखो, ए से मेंशन किया 1 2 3 4, तो ये 4 कॉलम हमारे ए से मेंशन किया है। इस कॉलम में जो ये सरिया आएगा ये हमारा 25 mm का आएगा, 4 पीस आएंगे इधर। वही सेम इधर दिया 1 2 3 4, 4 सरिये हमारे इधर दिए उनको क्या, यानी 4 इधर आ गए हमारे 25 के, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 8 सरिये हमारे 25 के हो गए इस कॉलम में। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सरिये ये बी से मेंशन किया है दोस्तों, तो ये 6 सरिये हमारे 20 के आगे, 1 2 3 4 5 6 सरिये इस साइड में हमारे 20 के आगे, 6 और 6 12 सरिये, तो 12 सरिये हमारे 20 का डाया ये मेंशन हो गया। ठीक है जी, है काफी आसान है। उसके बाद आते हैं हम रिंग पे। 8 का डाया 100 सेंटर टू सेंटर, और 8 का डाया 150 सेंटर टू सेंटर। ये मोटा मोटा बता देता हूं आपको मैं। जैसे हमारा ये कॉलम है, अगर ज्यादा बारीकी से बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इसमें h/6, h/6 यानी जो कॉलम की हाइट हमारी छत के लेवल तक और नीचे प्लिंथ बीम से है या फुटिंग से है, तो उसका h/6 कर लेते हैं हम। तो h/6 का, जैसे अगर हमारा 18 फुट का कॉलम है हाइट, तो 18/6 तो हमारा आ गया 3 फुट। तो हम यहाँ नीचे से 3 फुट तक हम 100 mm के सेंटर पे बांध देंगे। ऊपर से हम यहाँ से भी अब हमारी जो रिंग आएगी वो 100 mm के सेंटर से सेंटर आएगा, और जो बीच में बच गया दोस्तों हमारा, यहाँ पे आएगी 150 mm सेंटर टू सेंटर। इस चीज का हमें खासकर ध्यान रखना है दोस्तों। हम ये आपको मौके पे भी दिखाते हैं, जैसे हमने ये बांध रखा है बस। तो जैसे हमारे 25 के 4 इधर दिए हुए थे, ए से उनको मेंशन किया था 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, इधर आ जाओ भाई। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 4 हमारे ये हो गए, तो 8 हमारे 25 mm का सरिया हो गया इसके अंदर एज पर ड्राइंग। और जो 12 इन्होंने 20 के दिए थे वो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हमारे ये हो गए। 12 सरिये हमारे 20 mm के हो गए, 8 सरिये हमारे 25 mm के हो गए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग हमारे जो ये 10 से 11 रिंग है ये हमारे 100 mm पे। उसके बाद हमारा ये जो डिस्टेंस है ये आ गया हमारा 150 पे, 1 2 3 4 5, ये हमारा 150 पे है। इसके बाद हमारा यहाँ पे प्लिंथ बीम है, उसके बाद फिर हमारा ये 100 mm पे आ गया ये वाला। हमारा जो कॉलम है साथियों, इसके अंदर ये एल है, जो एल लगाने हैं हमने, ये हमारे एल ड्राइंग में मेंशन होते हैं। ये 400 mm के भी हो सकते हैं, 350 के भी, 300 के भी, 450 के भी, एज पर ड्राइंग ही हमने एल लगाने हैं। ये बिल्कुल प्रॉपर 90 में होने चाहिए। इसके बाद इसके अलावा एक और दिखाता हूं आपको। और जो हम ये कॉलमों का सरिया काटेंगे, जो हमारा ये कॉलमों का सरिया रहेगा ये हमारा अल्टरनेट होना चाहिए, ताकि हम इस पे लैप लगाएंगे तो हमारे अल्टरनेट ही लैप लगे। क्योंकि एक जगह अगर हम सारे काट देंगे तो हमारा प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा कॉलम हमारा कमजोर हो जाएगा। इसमें कुछ सरिये हमारे बड़े हैं, 50% हमारे छोटे हैं, 50% बड़े हैं, तो यहाँ का लैप कुछ तो हमारा यहाँ पे होएगा, इस जोन में 50% का लैप हमारा यहाँ पे होएगा, तो हमारे इकट्ठे लैप ना होएंगे, तो इसीलिए हमारे कॉलम में स्ट्रेंथ फुल मिलेगी हमारे। हमने ड्राइंग में रिंग सेट दिखाया था, एक हमारा आउटर साइड का रिंग है, उसके बाद 2 हमारे छोटे रिंग है, एक हमारा ये लंबा रिंग है। तो ये कॉलम में प्रोवाइड कैसे करना है ये देखियो साथियों। ये पूरा रिंग सेट बना दिया,
ये हमारा आउटर का रिंग हो गया। उसके बाद ये हमारे 2 छोटे रिंग हो गए और फिर ये एक लंबा रिंग हो गया। जैसे हम प्रैक्टिकली बता रहे थे, इसमें तो हमने 40-40 mm का, बाहर वाले में तो हमने कवर काट दिया, लेकिन इसमें हम प्रैक्टिकली कर तो देखो ये जो कॉलमों के हमारे ये जो सरिया है, इनका ये जो स्पेस है इक्वल होना चाहिए। देखो देखने में कैसे बिल्कुल इक्वल लग रहा है, यहाँ से भी ये इक्वल होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो मौके पे आते हैं उस हिसाब से ही हमारी ये रिंग तैयार की जाती है। सबसे बेस्ट टेक्निक तो है ये। चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, प्रॉपर हमें ड्राइंग के हिसाब से फॉलो करना है ताकि हम अपने काम को बिल्कुल एग्जैक्ट कर पाए। ये हमें प्रैक्टिकली इसलिए आपको समझाया है ताकि आप लोग किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।